शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी भयदां जाड्य अंधकारापहां हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्यो महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ऐं ह्रीं ऋक् ऐं ऐऔच ऐवरट् लण् यमगणनं झपयो गणदश जपगणदश कप चट चट तव कपयो सससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। संख्यावाचक कुछ शब्दों का हम रूप सिद्धि कर रहे हैं। एक का, द्वि का, त्रि का रूप हम पीछे सब सिद्ध करके आए थे। द्वि का रूप भी सिद्ध किया था हमने। दो दो द्वाभ्याम 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 और द्वयोहो द्वयोहो ऐसे करके आए थे पीछे से, क्योंकि नित्य द्विवचन चलता है। दो का रूप जो द्वि है ना, तो नित्य द्विवचन चलेगा। त्रि का भी करके आए थे, त्रयः ऐसे करके आए थे, त्रीन त्रिभ्य, और आम में इसमें विशेष कार्य हुआ था। चतुर का रूप भी सिद्ध करके आए थे, नित्य बहुवचनांत। पंचन का रूप अभी हमने सिद्ध किया यहीं, अभी पंचन का रूप यहाँ हलंत पुल्लिंग में सिद्ध किया। षष्ठ के लिए शस प्रातिपदिक होता है, शकारांत होता है। तो शकारांत को किसी ने कहीं लिखा हुआ है लघु सिद्धांत कौमुदी डिस्प्ले करने में, जो सेवा की है उसमें लिखा है लघु सिद्धांत कौमुदी। आज हम देख रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, तो वो कौमुदीम है, मकार है उसमें। पाणिनीय प्रवेश है लघु सिद्धांत कौमुदीम। तो पंचन का रूप हमने अभी याद आ गया प्रसंगवशात, इसलिए बोल दिया। पंचन का रूप हम सिद्ध कर रहे थे, कर लिया हमने पंचन का रूप। 6 के रूप में प्रातिपदिक शस होता है, तो शकारांत जब आएंगे वहां उसकी रूप सिद्धि होगी। उससे आगे फिर 8 आ जाता है, अष्टन प्रातिपदिक आता है। अष्टन 8 के लिए होता है। और ये जो आपका अष्टन है, ये अशु व्याप्तौ धातु है स्वादिगण की। अशु व्याप्तौ स्वादिगण की धातु है। और आत्मनिपदी है। इसमें उणादि सूत्र से ये बनता है। उणादि सूत्र है सप्यशुंभ्याम तुट्च, सप्यशुंभाम तुट्च, उणादि का सूत्र है ये।
सप्य शुभ्याम तुच्छ। इसमें कनिन प्रत्यय होता है। ये कनिन प्रत्यय तो आपने कई बार अब देख ही लिया है। ये अलग अलग सूत्र इस कनिन प्रत्यय को करते हैं, लेकिन ये कनिनी, अच्छा तुड़ागम भी है इसमें, कनिनी तुड़ागम भी है। तुड़ागम मतलब तुठ का आगम होता है। तो अश में जब आप कन बैठाएंगे, अन्न मात्र बचे और फिर उसमें आप तुट बैठाएंगे। हाँ, तुट क्या है? आदंतो टकितो से आदि में बैठ जाएगा तो तकार, और शकार सकार है तो स्टोस्टुनास्टु लगाएंगे आप इसमें, स्टुनास्टु लगाएंगे तो अष्टन शब्द बन जाएगा। ये अष्टन से प्रातिपदिक है अष्टन। 8 के लिए नकारांत है, नकारांत का ही अभी चल रहा है। तो चूंकि नित्य बहुवचनांत है तो सु और औ तो आएगा ही नहीं, सीधे जस आएगा और शस आएगा। तो जस और शस का अस बच जाएगा। अब ये जस और शस क्यों एक साथ बोल दिए? जस और शस बोल देने का कारण ये है क्योंकि दोनों के लिए ही सूत्र जो है वो एक ही सूत्र है, तो वो जोड़े से फिर बोल दिए हैं जस और शस। तो अष्टन धन अस जब बोल रहे हैं हम, तो आप इसमें समझे कि जस भी है और शस भी है। वो सब आप जान ही गए हैं कि जकार चुटू, अदर्शन लोपहा से लोप संज्ञा, तस्य लोपहा से लोप, शकार लशकवत तदिते, और जो अंतिम सकार है उसकी हलंत्यम से इत होना प्राप्त था, लेकिन विभक्ति संज्ञा होकर, विभक्तिश्च सूत्र से विभक्ति संज्ञा होकर न विभक्तो तुस्माहा से इसका बाद हो गया था। इसीलिए वो सस और जस में शकार और जकार तो अवश्य ही अनुबंध लोप के माध्यम से चले जाएंगे, अदर्शन हो जाएगा, लेकिन सकार रह जाएगा। तो क्या बच गया? अस। तो अष्टन धन अस की स्थिति है। अब ऐसी स्थिति में सूत्र प्रस्तुत होने जा रहा है। राजाधिराज आ रहे हैं ऐसे बोलते हैं, तो सूत्र प्रस्तुत होने जा रहा है। अष्टन अविभक्तौ, अष्टन अविभक्तौ, ये नकार में अकार है। अष्टनो, अकार का उच्चारण थोड़ा कर लेंगे। अष्टनो अविभक्तौ, अविभक्तौ। आ रही है आवाज? हाँ जी, अब आई है। हाँ, बीच में थोड़ा कट गया था कनेक्शन हमारा, तो उस वजह से ऐसा हुआ। तो सूत्र है 7284। सूत्र में पहले सूत्र छेद अर्थात पद देख लेते हैं, कौन कौन से पद हैं। अष्टनः एक पद है, षष्ठी एक वचन का। आ एक पद है, षष्ठी एक वचन है अष्टन। आ एक पद है, विभक्तौ एक पद है। विभक्ति से विभक्तौ बना है सप्तमी में, ये तो आप जान ही गए कि हरि से हरौ भी बनता है सप्तमी एक वचन में। और आ प्रथमा है। अब इसमें अनुवृत्ति किसकी आ रही है? तो हली पद की अनुवृत्ति आ रही है। पद आ रहा है हली। कहां से? रायो हली सूत्र से। सूत्र क्या है? रायो हली। और अनुवृत्ति किसकी आ रही है? हली की। रायो हली सूत्र से। ये पढ़ा है आपने? याद है किसी को कब पढ़ा था रायो हली? जी। किस रूप की सिद्धि में पढ़ा था? रय और ठीक है, रय में काम आया था। ठीक। अब वृत्ति बनाने में कुछ नहीं बचा, क्योंकि सूत्र की पद देख लिए, अनुवृत्ति देख ली, अधिकार की कोई ऐसी इसमें बात है नहीं। तो ये अष्टन अविभक्तौ को अब हम अच्छे से देख सकते हैं कि ये अष्टन अविभक्तौ
क्या करने जा रहा है? हाँ, अंगस्य का अधिकार चल रहा है। अंगस्य का अधिकार तो इसमें भी चल रहा है, अष्टनाविभक्तौ में तो अधिकार भी है अंगस्य का। क्या कह रही है वृत्ति? वृत्ति कह रही है हलादौ वा स्यात्। टिप्पणी भी दी हुई है इसमें, 1 नंबर हलादौ पे 1 नंबर टिप्पणी क्या कह रही है? अष्टन शब्दस्य आत्वम वा स्यात्, मतलब वहां जो चीजें बोल दिया ना हलादौ वा स्यात्, उसको थोड़ा और टिप्पणीकार ने और विस्तृत कर दिया ताकि समझ में आ सके मंदबुद्धि विद्यार्थियों के लिए। कह रहे हैं अष्टन शब्दस्य आत्वम वा स्यात् हलादौ विभक्तौ। कहते हैं हलादी विभक्ति के पर में रहते हुए अष्टन शब्द को आत्व हो जाए, यानी आकार आदेश हो जाए अष्टन शब्द को, नकार के स्थान पर आकार आके बैठ जाए अलंतस्य से। कब? जब हलादी विभक्ति पर में हो, ऐसा इसका अर्थ हुआ सूत्र का। अब विशेष विचार इसमें आएगा। ऐसा तो सूत्र का अर्थ हुआ कि हलादी विभक्ति पर में रहते हुए में आ आदेश हो जाए। अष्टन, क्योंकि अष्टन क्या है? अष्टन इति नकारांतः संख्यावाची शब्दः, तो क्या होगा? अस्य शब्दस्य हलादी विभक्ति प्रत्यय परे विकल्पेन आकार आदेशः भवति, अर्थात इसमें आकार आदेश हो जाए। सूत्र का ये अभिप्राय है। अब विचारणीय बात यहां पर ये है कि शस और जस, इनमें जब शकार का और जकार का अनुबंध लोप हो गया, जब शकार और जकार नहीं बचे, अस मात्र बचा, तो ये हलादी विभक्ति बची कहां से? ये तो अजादी विभक्ति हो गई। और अभी तक भी हम पूर्व में इनको तो अजादी विभक्ति की तरह ही कार्य करके आए हैं कि नहीं करके आए हैं? ये तो इस तरह से इसमें जो है क्यों ऐसा कर दिया कि ये इसको अजादी विभक्ति की बात कर दी। अच्छा, इसमें 2 बात एक देखी गई है। दूसरी बात इसमें कहते हैं कि ये जो आप कह रहे हैं कि ये तो अष्टम आत्वम वा स्याद्, ये अष्टम आत्वम वा स्याद् विकल्प की जो बात कर रहे हैं आप, ये विकल्प वाला बात आपने ये भी चीज ले आए आप, और ऊपर से आप जो है आजादी विभक्ति में कार्य करवा रहे हैं, हलादी का कार्य। तो उसके लिए कुछ सूत्र पाणिनि जी के उपलब्ध हैं। एक सूत्र यदि अर्थ हमें ठीक से नहीं दे पाता तो उससे संबंधित कुछ न कुछ हमें अवश्य ही सूत्र मिलेगा। भाष्य से कोई मिल जाएगी, कोई वार्तिक मिल जाएगा, कुछ न कुछ उसका निर्णय अवश्य ही निकल जाएगा। एक सूत्र है 6.168 पे बैठा है, अष्टनो दीर्घात। अष्टनो दीर्घात में कहा गया है कि यहाँ जो है दीर्घ लिया गया है। अष्टनो दीर्घात में जो दीर्घ कहा गया है, दीर्घात माना दीर्घ के लिए, तो ये दीर्घ ग्रहण सामर्थ्य से ही समझो कि ये सूत्र विकल्प से काम करेगा। क्यों? क्योंकि यदि ये सूत्र नित्य काम करता, नित्य मतलब विकल्प का कोई रूप नहीं बनता इसमें, तो सर्वत्र दीर्घ ही प्राप्त होने से सूत्र में दीर्घात का ग्रहण जो है वो व्यर्थ हो जाता। अष्टनो दीर्घात में जो ये दीर्घात का ग्रहण किया गया है, ये दीर्घात कहने का मतलब ये है कि दीर्घ का भी ग्रहण हो जाए, ऐसा उसका ग्रहण नहीं और तो उसका ग्रहण हो जाए। तो इस तरह से ये आत्वम में जो ये जो कहा गया है कि ये अष्टन अविभक्त हो, इसमें इसको विकल्प के करके आकार अंतादेश होगा। अब मुख्य बात जो है, विकल्प की बात तो चलो समझ ली, मुख्य बात जो है वो ये है कि ये आजादी विभक्ति है, लेकिन आपने कहा कि हलादी विभक्ति के पर रहते ऐसा कार्य हो जाए। इसमें देखो थोड़ी दृष्टि आपको बदलनी पड़ेगी, अपनी दृष्टि को थोड़ा घुमाना पड़ेगा, अन्यथा सूत्र को समझने में आपको कठिनाई आएगी। क्योंकि सूत्र को समझने के लिए हमें अपनी जो दृष्टि है वो सूत्रकार, वृत्तिकार, और परिभाषाकार, इनके अनुरूप जब हम अपनी दृष्टि बना लेते हैं तो वो दृष्टि जैसी बनेगी उसी के अनुसार फिर सूत्रार्थ हम ठीक से घटा पाएंगे। अन्यथा हम यदि यही बात पकड़ के बैठ जाएं कि कभी भी आजादी तो आजादी ही रहेगा, वो हलादी नहीं होगा, तो दृष्टि नहीं बनेगी। तो उसके लिए एक दृष्टि देने आएंगे अभी। जो आजादी विभक्ति है, आजादी विभक्ति को हलादी विभक्ति हम कैसे माने, और आजादी को हम यदि हलादी ना भी माने
तो सूत्र तो केवल कह रहा है हलादी में कार्य करेगा, आजादी में कार्य नहीं करेगा। इस बात को हम कैसे समझें? तो उसी के लिए सूत्र जो है, अग्रिम सूत्र प्रस्तुत होने जा रहा है, विधि सूत्र है वह भी। अष्टाभ्यः औष, औष औ है ना इसमें, अष्टाभ्यः औष। विसर्ग संधि पढ़ चुके हैं। ये अष्टाभ्यः में विसर्ग है क्या? और यदि इसमें अष्टाभ्यः में विसर्ग था तो ये विसर्ग किससे चला गया, ये विचार करके हमें भेज देंगे। हम यहाँ पर आपको बीच बीच में संधि कार्य भी देते चलते हैं पूर्व के पाठ को, ताकि आपका वो भी पक्का हो। अष्टाभ्यः जो है ये सूत्र संख्या है 7-1-21। अष्टाभ्यः जो है ये तो पंचमी का बहुवचन है और औष प्रथमा का एक वचन है। दो पदों का सूत्र है, पंचमी बहुवचन और प्रथमा। अब ये बताओ आप, पंचमी और प्रथमा का तो है, लेकिन इसमें यकार से पर में विसर्ग था, वो कैसे गायब हुआ है? विसर्ग संधि से विचार करके आप देख लेना। ठीक है, अब अष्टाभ्यः औष क्या कर रहा है ये हम देख लेते हैं। अच्छा, सूत्र में पद देख लिए, अनुवृत्ति देख लेंगे। जस शशोह शी आपने पढ़ के आए आप पहले, वहां से जस शशोह की अनुवृत्ति इसमें आ रही है। जस शशोह शी सूत्र से जस शशोह की अनुवृत्ति इस सूत्र में आ रही है, तो अनुवृत्ति को भी देख लेंगे, क्योंकि अनुवृत्ति के बिना सूत्र नहीं बनता। फिर अधिकार, अंगस्य का अधिकार भी चल रहा है, तो वह भी देख लेंगे। अब इसका अर्थ हम घटित करने की कोशिश करेंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी में जो इसकी वृत्ति है वो वृत्ति देख लेंगे। कह रहे हैं कृताकारादष्टनो जशसोरौष, कृताकाराद अष्टनो जशसोरौष, अष्टभ्य इति वक्तव्ये कृत्यत्वा निर्देशो जशसोर विषये आत्वम जाप्यति। क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो आप अष्टन शब्द की बात कर रहे हैं, देखो ये सूत्र है 7-1-21, थोड़ा ध्यान देना। ये कृताकार अर्थात जिसमें आकार ये सूत्र क्या कह रहा है? जिस अष्टन शब्द में कृताकार लिखा है ना, कृताकाराद, तो कृताकाराद अष्टनः ऐसा है ना, कृताकाराद अष्टनः, यानी के कृत आकाराद, ऐसे देखो कृत आकार यानी कृताकार आकार आदेश हुआ हो जिस अष्टन शब्द को। अब बताओ जी, अष्टन शब्द को आकार आदेश हुआ है। अभी तो हम पूर्व में कह रहे हैं कि आकार आदेश तो केवल जो है हलादी विभक्ति परे होते होना चाहिए, फिर कैसे कर दिया? तो वही बात सूत्र द्योतन कर रहा है। द्योतन है, द्योतन नहीं है। कहीं कहीं किसी ने लिख दिया द्योतन, ये उसको देख लेंगे। द्योतन नहीं, द्योतन है। ये द होता है, ये यकार होता है, और जब संयुक्त वर्ण बनता है तो ये द्योतन हो जाता है। इस तरह से, इस तरह हो गया ना। अच्छा, क्या कह रहा है कि ये जो आकार आदेश किया हुआ अष्टन शब्द है, इस शब्द से परे जस और शस को औष आदेश हो जाए। देखो, अभी अगला सूत्र प्रस्तुत कर दिया कि जस और शस को आकार आदेश हो जाए, क्योंकि अष्टंदन जस अष्टंदन शस की स्थिति है। लेकिन आकार आदेश तो हमारा कैसे हो सकता है? हलादी विभक्ति के परे रहते ही हो सकता है। लेकिन यह सूत्र ही द्योतन कर रहा है कि आकार आदेश करना अभिष्ट है, अर्थात उसमें हलादी का ही पॉइंट पकड़ के आप ना बैठ जाएं, वहां आकार आदेश करना अभिष्ट है। अर्थात पूर्व सूत्र जो कह रहा था कि अष्टन अविभक्तों की इसमें आकार आदेश हो जाए, वह करने में कोई बुराई नहीं है। अच्छा, इसका एक और प्रमाण मिलता है। क्या प्रमाण मिलता है कि जी आप ये सूत्र देखिए, ये सूत्र में आपको दिखा हुआ है अष्टाभ्यः औष। आगे जब आप रूप बनाएंगे अष्टाभ्यः औष, तो ये पंचमी का इसी अष्टन का है,
ये तो आपको हमने बताया था कि एक बार हमारे गुरुजन हंसते हंसते एक बात बोलते थे कि पांडे जी कभी कभी उसी ट्रेन से टायर लेने चल देते हैं, उसी रेल से पहिए लेने चल देते हैं जिस रेल में वो पहिए लगने हो। अब अष्टाभ्य रूप तो अब सिद्ध होने जा रहा है और सूत्र पहले आ गया अष्टाभ्य। इसी अष्टन से ही तो ये अष्टाभ्य बनने वाला है पंचमी बहुवचन में, तो अष्टन से ही बना है। अब अष्टन से ये अष्टाभ्य क्यों बनाया? शब्द पहले है ना, सूत्र तो बाद में है, तो शब्द पहले है, इस प्रकार का शब्द रहा ही होगा, इसमें क्या है। तो अष्टाभ्य ही क्यों बनाया? यदि उन्हें आकार आदेश नहीं करना था तो अष्टाभ्य सूत्र बनाते, लेकिन नहीं, आकार आदेश ही अभिष्ट है, ये भी द्योतन है अष्टाभ्य, अष्टाभ्य नहीं तो सूत्र अष्टाभ्य भी तो बोल सकते थे। इसके लिए भी बोला गया, इसके लिए कहा गया है कि अष्टाभ्य इति वक्तव्ये, ये जो आप कह रहे हैं कि अष्टाभ्य इति वक्तव्ये कृतात्व निर्देश जस ससोर विषय आत्म ज्ञाप्यति, लिखा है ना सूत्र की वृत्ति में, सूत्र की वृत्ति में दिख रहा है कि नहीं? अष्टाभ्य इति वक्तव्ये कृतात्व निर्देशो जस ससोर विषय आत्म ज्ञाप्यति, अर्थात क्या कह रहे हैं, ये जो आपने अष्टन शब्द है, अष्टन शब्द के पहले जस और सस को ओष का विधान करना जो अभिष्ट हुआ है, ये अष्टाभ्य औष सूत्र से, इसमें अष्टाभ्य पद की बजाय अष्टाभ्य पद ले लेते। और क्योंकि देखो वैयाकरणों का तो क्या है, अर्धमात्रा लागवे ना पुत्रोत्सव मन्यन्ते वैयाकरणा, क्या मतलब हुआ? अर्धमात्रा लागवे ना, अर्धमात्रा आधी मात्रा का यदि लाघव हो जाए, अर्थात आधी मात्रा यदि कम हो जाए, तो हमारे जो वैयाकरण महोदय हैं वो पुत्र उत्सव मनाते हैं, जैसे उनके घर में पुत्र हुआ हो, इतना बड़ा उत्सव मनाते हैं। देखो जी, अभी तो महात्मा लोग पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, तो वैयाकरण लोग आपको महात्मा लोग दिखते हैं, लेकिन परंपरा में तो समझो पहले सभी गृहस्थ भी व्याकरण पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे, और खूब पढ़ते थे। तभी तो ये बोला ना पुत्रोत्सव मनते, नहीं तो सन्यासी थोड़ी ना पुत्रोत्सव मनाएगा। सन्यासी यदि व्याकरण पढ़ा रहा है और मात्रा कम हो गई तो वो पुत्रोत्सव नहीं मनाएगा, उसको पुत्र से क्या लेना देना, क्योंकि पुत्रेशना लोकेशना तो वो पीछे छोड़ के आया है। तो ये कहावत जो है कहीं कहीं शास्त्रों में देखना पड़ता है। गुरुजी ये बोलते थे जब बहुत ये तो बहुत बड़े बड़े विद्वान बोल सकते हैं, हम तो नहीं बोल सकते, लेकिन हमारे जो समझो जिनको हमने हमेशा गुरु सदस्य समझा, गुरु जी समझा अपना, महाराज श्री रेखानंद जी सरस्वती, वो हमेशा ये बोलते थे कि भामतीकार की जब मैं टीका पढ़ता हूँ और अन्य जो मैं पढ़ता हूँ, मुझे आराम से अंदाजा मैं लगा सकता हूँ कि ये किसी ग्रस्त की है। हालांकि भामतीकार ने लिखने में कोई कसर नहीं छोड़ी और कोई पहचान भी नहीं पाए, लेकिन वो बताते हैं। तो इसी प्रकार ये जो है कि अर्धमात्रा लागवे ना पुत्रोत्सव मन्यन्ते वैयाकरणा, तो पुत्र को दृष्टि में रखते हुए ये लिखा गया, नहीं तो क्या कह देते तो कैसा भी तो कह देते कि शिवरात्रि उत्सव मन्यन्ते। सन्यासी तो शिवरात्रि कोई बहुत बड़ा उत्सव समझते हैं, उनके लिए तो वही है। या कह देते कि सन्यास दीक्षा का उत्सव मन्यन्ते, या कह देते कि निर्वाण तिथि का, या और भी कुछ नहीं तो जो 50-100 वर्ष से षोडशी कार्यक्रम चलते हैं या भंडारा कार्यक्रम चलते हैं, तो अवश्य ये इस प्रकार से गृहस्थ को ध्यान में रखते हुए कहा गया। खैर, ये थोड़ी प्रसंगवशात थोड़ी बात बता दी। तो जब एक मात्रा आधी मात्रा भी कम हो जाए, आधी मात्रा भी कम होने से इतनी खुशी होती है, तो अष्टाभ्य क्यों ले लिया, अष्टाभ्य क्यों नहीं लिया, टकार उत्तरोत्तर अकार ही क्यों नहीं रखा, आकार क्यों कर दिया? तो ये सब जो इतनी सारी बातें निकल के आई है, इन्हीं निर्देश सामर्थ्य से पता चलता है कि नकार को आकार आदेश हो ही जाएगा। ये इस प्रकार की बात से यहाँ पर ये इतनी कहानी इसीलिए ही बताई गई। तो कर लीजिए, क्या करना है। अभी स्थिति है अष्टन धन अस। अष्टन धन अस की स्थिति में क्या करना है, पहले नकार को अष्टाभ्य, पहले नकार को क्या कर लेना है, आकार। किससे कर लेना है, अभी जो हम सूत्र देख रहे हैं, नहीं अभी तो अष्टाभ्य औष देख रहे हैं, अष्टना विभक्तौ से क्या कर लीजिए, इसमें आकार। तो नकार के स्थान पर बैठा दीजिए किसको, आकार को। अष्ट आ धन अस। अब अष्टाभ्य औष सूत्र क्या कह रहा है
कह रहा है जस की स्थिति हो या शस की स्थिति हो, दोनों रूप एक साथ बन जाएंगे। तो दोनों में क्या कर लीजिए, औ आप बैठा दीजिए। और आप जान रहे हैं औ तो पूरे के स्थान पर ही बैठेगा, क्योंकि आदेश जो है वो क्या है, औश। और औश क्या है, देखिए ऐसा आदेश है आपके सामने, पता नहीं शित के उदाहरण आए कि नहीं, ये औश है। औश में ये शकार इत हुआ है तो ये क्या है, शित। ये शकारित हो रहा है तो ये क्या है, शित। और शित के लिए कौन सा सूत्र हमें व्यवस्था देता है, कहां बैठा है, बताएगा कोई। शित के लिए कौन सा सूत्र व्यवस्था देता है, अनेकालसित सर्वस्व। अनेकालसित सर्वस्व। क्या कहता है सूत्र, सर्वादेश करता है। हाँ, संपूर्ण स्थानी के स्थान पर आदेश को बैठा देता है। बैठा दीजिए, औश का औ बैठा दीजिए। ठीक है जी, बड़ी प्यारी बात कही, बैठा दिया। अब कौन सूत्र प्राप्त है, टकार में, टकार उत्तरोत्तर आकार में और आकार में, तो अकह सवर्ण दीर्घ प्राप्त है। कहां पर, यहां पर। और जब ये हो जाएगा क्या, अष्टा आकार हो जाएगा, धन औ। यहां पर कौन सूत्र प्राप्त है, बताएगा कोई, अष्टा धन औ, नहीं, अष्टा धन औ। वृद्धि रेचि प्राप्त है। वृद्धि रेचि क्या कर देगा, इसको औकार आदेश कर देगा। तो रूप सिद्धि क्या हुई, अष्टौ। तो प्रथमा बहुवचन भी हो गया और द्वितीय बहुवचन भी हो गया। चलिए भिस में चलते हैं। भिस में क्या है और भ्यस में क्या है और आगे सुप में क्या है, इनमें तो हलादि विभक्ति है ही, इतनी बात कहने की जरूरत ही नहीं है। इनमें तो अष्टन अविभक्तो जट से आएगा और नकार को आकार आदेश कर देगा, कहेगा अष्ट आ धन भिस। क्या कर लेंगे, अष्टा धन भिस। अष्टाधन भिस से क्या कर लेंगे, ससदुसो रु विरामो अवसानम कर अवसानो विसर्जनीय, क्या हो जाएगा, अष्टाभिहि। और व्यस की स्थिति में इसी प्रकार क्या हो जाएगा, अष्टाभ्य। समझ आ रही है ना बात। अष्टन धन, फिर क्या आ गई, आम की स्थिति आ गई। हाँ, आम आ गए पाणिनि जी के। अष्टन धन आम, अष्टन धन आम की स्थिति में क्या हो गया, षट संज्ञा तो इसकी है, हम पीछे से देख के आए हैं, किससे, षणांता षट से। षणांता षट से देख के आए हैं, षट संज्ञा इसकी। और उसके साथ साथ दो शब्दों के लिए, चतुर के लिए और षट संज्ञकों के लिए क्या सूत्र आया था, याद है, बता सकते हैं, बता सकते हैं क्या, षट चतुर्भ्यश्च। आम की स्थिति में क्या आता था, षट चतुर्भ्यश्च। आम को क्या करता था, नुट का आगम। स्थिति क्या है, अष्ट से तो ये अष्टा बन जाएगा, अष्टन से अष्टा बन जाएगा, और अष्टा से अष्टाधन, फिर क्या है, आम में क्या हो जाएगा, नाम। क्यों, नुट का आगम हो गया तो अष्टा हो गया, क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे, अष्टा नाम। सवर्ण दीर्घ होगा केवल, कोई और सूत्र नहीं लगेगा, कोई नामी वामी मत लगा बैठना, उसकी कोई जरूरत नहीं है, केवल सवर्ण दीर्घ कर लीजिए, अष्टा नाम केवल हो जाएगा। तो सूत्र हो गया ये सिद्ध। हाँ, अब अष्टन धन सुप। अष्टन धन सुप की स्थिति में कोई विशेष कार्य है नहीं, अष्टा हो जाएगा, अष्टना विभक्तों से मिला देंगे, क्या हो जाएगा, अष्टासु। अष्टासु रूप सिद्ध हो जाएगा। अच्छा, एक पक्ष में आत्व नहीं होगा, क्योंकि अभी बताया था कि आत्व एक पक्ष में होगा, एक में विकल्प से नहीं होगा आत्व। जिस पक्ष में आत्व नहीं होगा उस पक्ष में कैसे करेंगे, पहले क्या होगा उसमें, अष्ट, अष्ट, फिर अष्टभी, आकार हट जाएगा ना, अष्टभी, अष्टभ्य, अष्टभ्य। अच्छा, अष्टानाम और अष्टानाम,
ये दोनों रूप तो एक जैसे लगेंगे दोनों में, षष्ठी के बहुवचन में दोनों रूप एक जैसे लगेंगे, अष्टानाम अष्टानाम, लेकिन प्रक्रिया में थोड़ा अंतर है। ये देख लीजिए, दोनों की प्रक्रियाओं में थोड़ा अंतर है, क्योंकि आत्व पक्ष जो है जिसमें आत्व किया हमने अष्टना विभक्तौ से, उसमें तो नुट का आगम किया और फिर क्या किया, फिर आत्व के रूप को सिद्ध कर दिया नुट का आगम करने से। लेकिन जिसमें आत्व नहीं होगा, जिसमें अष्टमात्र शेष होगा, उसमें नुट का आगम किससे होगा, उसमें नुट का आगम होके क्या लगेगा, उपदा दीर्घ करने के लिए नुट का आगम तो हो जाएगा, लेकिन उपदा दीर्घ करने के लिए क्या लगेगा, नोपदाया, उपदा दीर्घ इसमें से होगी। और उपदा दीर्घ कब हो सकती है, जब नकारांत हो, इसलिए नकारांत को पहले नहीं उड़ा देना, पहले उपदा दीर्घ कर लेना नोपदाया से, फिर नलोप प्रातिपदिकांत से नकार को उड़ा देना। उपदा दीर्घ हो के अष्टान जब बन जाए ना, फिर अष्टान का नकार नलोप प्रातिपदिकांत से भेज देना, फिर नाम को फिर मिला देना, क्या बन जाएगा, अष्टानाम। प्रक्रिया में अंतर समझ में आ गया, रूप सिद्ध हो गया। इसमें जो बोलिए। अष्ट भी और अष्टभ्य है, इसमें भी नकार का लोप नलोप और प्रातिपदिकांत से होकर रुत विसर्ग होकर बनाएंगे। हाँ, रुत विसर्ग हो जाएगा, बिल्कुल। रूप का उच्चारण कर लेंगे। आत्व पक्ष में क्या बनेगा, अष्टौ अष्टौ अष्टाभिः अष्टाभ्यः अष्टाभ्यः अष्टानाम अष्टाशु। और जो अनात्व पक्ष होगा, अर्थात जहां आत्व नहीं होगा, वहां उच्चारण क्या होगा, अष्टः अष्टः अष्टभिः अष्टभ्यः अष्टभ्यः अष्टानाम अष्टसु। इस प्रकार ये अष्टन शब्द जो है यहाँ पूरा हो जाता है। अष्टन शब्द के बाद में कौन शब्द आएगा, नवन आएगा, 9। नवन के बाद में कौन शब्द आएगा, दशन आएगा, 10। हाँ, अष्टन के बाद बताया तो था आपको, ये अष्टन शब्द के बाद में नवन आएगा, नवन के बाद में दशन आएगा। नकारांत है, ये सब नकारांत है, इसीलिए इसमें कोई विशेष आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अष्टन में जैसे आया, इसमें नकारांत है, हाँ, नवन आ जाएगा। और बाकी में क्या आएगा, नवन, नवन से फिर क्या हो जाएगा, दशन, दशन से क्या हो जाएगा, एकादशन। इस तरह आप पूरी गिनती देख लेंगे। हाँ, द्वादशन, त्रयोदशन, हाँ, एकादशी बनता है जिससे, त्रयोदशन, द्वादशन, त्रयोदशन, चतुर्दशन, पंचदशन, षोडशन, सप्तदशन, 17, अष्टादशन, 18, नवदशन, 19। इस तरह 19 तक के रूप जो है, कल अनध्याय भी है, आप जो है इसमें से जितने रूप बना सकें उतने रूप आप बना लेना। हाँ, अब एक बात ध्यान रखना, आप इनको अष्टन की तरह नहीं बनाना है, क्योंकि अष्टन के लिए तो समझो आप विशेष सूत्र आ गए, अष्टना विभक्तौ आ गया, अष्टाभ्य औस आ गया, इनको आप पंचन की तरह बना लेना, ठीक है। पंचन को जैसे आपने बनाया था वैसे ही आप जो है इनको किस किस को, नमन को, दशन को, एकादशन को, द्वादशन को, इनको आप बना लेंगे, तो ये रूप सिद्धि आप कर लेंगे। कल अनध्याय रहेगा, तो तब आप अनध्याय में ये कार्य कर सकते हैं रूप सिद्धि का। तो इस तरह जो है आप एक सूत्र का आपको उच्चारण करवा देते हैं। वैसे कार्य आप पर काफी हो गया रूप सिद्धि का, लेकिन कम से कम आपको अभी उच्चारण तो करवा ही देते हैं, क्योंकि उच्चारण का फिर आप अभ्यास भी कर लेंगे, क्योंकि सूत्र के उच्चारण में काफी लोगों को दिक्कत होती है। अब जो है हमारा चूंकि क्या पूरा हो गया, नकारांत, नकारांत पूरा हो गया, तो उसके बाद फिर यमगणनम नकारांत से क्या आता है, जब आया, तो जकारांत और भकारांत, और फिर क्या आता है, घड़ दश, गकारांत, डकारांत, धकारांत, ये नहीं आते, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी में इनका विवेचन नहीं है। उत्तर ग्रंथ कभी पढ़ेंगे तब देखेंगे, तो अभी यहाँ इनका कोई विवेचन नहीं है, सीधे जबरदस्त के जकारांत का यहाँ पर जिक्र होता है। तो जकारांत के लिए अभी ऋत्विज एक शब्द होता है, वो ऋत्विज शब्द के लिए सूत्र प्रस्तुत हो रहा है, क्योंकि उसमें क्या करना है, ऋत्विज को पहले बनाना है और बनाने के बाद में उसमें सु आदि की उत्पत्ति करेंगे। पहले शब्द को बनाएंगे और वो शब्द जो है उसको कृदंत साबित करेंगे, क्योंकि कृत तदित समासाश्च से ही प्रातिपदिक संज्ञा होगी, और बिना प्रातिपदिक संज्ञा किए हुए सुप्रत्यय नहीं आएंगे। तो शब्द को बनाएंगे, शब्द को बनाकर उसको प्रातिपदिक सिद्ध करेंगे,
और उस प्रातिपदिक की कृत तद्धित समासाश्चय से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। फिर उसके बाद ही हम अगला सु आदि की जो हमारे 21 प्रत्यय सुपहा से प्रत्यय प्रत्यय ज्ञा प्रातिपदिकात के अधिकार में जो सुपहा सूत्र आकर 21 प्रत्यय को प्रस्तुत करता है, और उसके बाद में हमारा जो सुपहा स्वजस से 21 प्रत्यय आते हैं स्वजस से, हाँ, और सुपहा से फिर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन जो त्रिक जो संज्ञा होती है, फिर द्वरेकी और द्विवचने एक वचने से फिर एक वचन और द्विवचन प्रत्यय आते हैं। ये सब स्थिति तब आएगी, पहले शब्द बनाया जाएगा। तो अभी तो उसी से संबंधित जो है सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। सूत्र को थोड़ा ध्यान लगा के सुनेंगे। सूत्र है ऋत्विक दद्रिक स्रग दिग उष्णिक अयंचु युजि कुयंचाम। देखो उच्चारण करने की कोशिश करेंगे। ऋत्विक दद्रिक स्रग, ऐसे बोलो, स्रग दिग ऐसे, ऋत्विक दद्रिक स्रग दिग, ऋत्विक दद्रिक स्रग दिग उष्णिक, ऋत्विक दद्रिक स्रग दिग उष्णिक। लाइन पे है? हाँ जी, उच्चारण करूं? हाँ, कोशिश करें उच्चारण करने की। थोड़ा कठिन पड़ेगा ये पहली बार वालों को, प्राय हमने देखा है। ऋत्विक दद्रिक स्रग दिग उष्णिक अंशु युजि कुयंचाम च। अच्छा, देखो कैसे करना है। बोर्ड पर भी हम जो उच्चारण करने वाले लोग हैं उनके लिए इस सूत्र को हम थोड़ा तोड़ कर लिख रहे हैं, विच्छेद कर कर। अन्य सूत्र तो हमने विच्छेद करके नहीं लिखे, लेकिन ये जानबूझ के लिख रहे हैं, थोड़ा उच्चारण करने में जिसको आसानी रहे। तो जो देख रहे होंगे वो इस प्रकार उच्चारण को देख सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना हमें, ऋत्विक दद्रिक, इस तरह ऋत्विक दद्रिक स्रग, ऋत्विक दद्रिक स्रग, यहां तक लिख दिया हमने। ऋत्विक दद्रिक स्रग, बोलो, ऋत्विक दद्रिक स्रग, स्रग, ऋत्विक दद्रिक स्रग। ना पहले ऋत्विक दद्रिक स्रग, ऋत्विक दद्रिक स्रग दिगुष्णिक, 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 दिगुष्णिक। हाँ, ऋत्विक दद्रिक स्रग दिगुष्णिक अयंचु युजि कुयंचाम, अयंचु युजि कुयंचाम, अयंचु युजि कुयंचाम। अयंचु है ना, युजि, अयंचु युजि, कैसे है सूत्र, अयंचु युजि क्रुय, यकार भी है, क्रुयंचाम। ठीक है, थोड़ा इसका अभ्यास कर लेंगे, हमने तोड़ के लिखा है। एक बार और उच्चारण करने की कोशिश करेंगे। ऋत्विक दद्रिक स्रग दिगुष्णिक गयंचु युजि कृंचाम, कृंचाम। ठीक है, चा तो आप बोल ही लेंगे, उसमें कुछ नहीं, तो इसका अभ्यास थोड़ा कर लेंगे। हाँ, करे, बोले, कोई दिक्कत नहीं, बोले। ऋत्विक दद्रिक स्रग दिग उष्णिक अंशु युजि कुयंचाम च। हाँ, बस ऐसे इसका और अच्छी तरह अभ्यास कर लेंगे। सूत्र क्या कह रहा है, इस सूत्र में कितने पद है, ये गुष्णिक तक, ऋत्विक दद्रिक स्रग गुष्णिक तक प्रथमा एक वचन है। उसके बाद अयंचु युजि कुयंचाम षष्ठी बहुवचन है। देखो दो पद हैं, हाँ 3 पद है, चकार भी है, अव्यय। ऋत्विक दद्रिक स्रग उष्णिक एक पद है, अयंचु युजि कुयंचाम एक षष्ठी बहुवचन है, और चकार जो चा है वह अव्यय है। इसमें 3 पद है। अब पद हमने देख लिए हैं, तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसमें कोई अनुवृत्ति तो नहीं आ रही है। यदि अनुवृत्ति इसमें है तो उसी से हमें होगा। तो अनुवृत्ति आ रही अनुपसर्गे, एक सूत्र है 3-2-3 पर, वहीं से पद आ रहा है अनुपसर्गे। क्विन की अनुवृत्ति आ रही है 3-2-58 से, सुपी की अनुवृत्ति आ रही है 3-2-4 सूत्र से, कृत की अनुवृत्ति आ रही है 3-1-93 सूत्र से। ये अनुवृत्ति आ रही है। अधिकार किसका चल रहा है यहाँ पर, प्रत्यय का चल रहा है, क्योंकि प्रत्यय 3-1-1 पर बैठा है, परस्य सूत्र 3-1-2 पर बैठा है, उसका भी अधिकार चल रहा है। आदुद्यताश्च का भी अधिकार चल रहा है 3-1-3 पर, धातों का भी अधिकार चल रहा है। देखो कितनों का अधिकार चल रहा है, तो ये अधिकार हो गया। अब जो है सूत्र का अर्थ हम घटा लेंगे। सूत्र क्या कह रहा है, एभ्यः, केभ्यः, यही सब जिनका जिक्र हुआ है अभी, कौन कौन से, ऋत्विक दद्रिक स्रग इत्यादि जो है। एभ्यः
क्विन अयंचे सुप्युपदे युंची कुंचो केवलयो कुंचेर कुयंचेर न लोप भावश्च निपात्यते। क्या कहना चाह रहा है सूत्र कह रहा है कि एभ्य क्विन स्यात्, ये जो ऋत्विज शब्द है, ये जो ददृश है, ये जो सृज है, दिश है, उष्णी है, ये पांचों जो हैं क्विनंत शब्द जो हैं, हाँ ये क्विनंत शब्द है, क्विन से बने हैं ये निपातित किए जाते हैं। और सुबंत उपपद के रहते हुए जब समास इत्यादि करते हैं तो उसमें उपपद आता है। सुबंत उपपद के रहते हुए अयंचु धातु जो है, अयंचु धातु से उपपद रहित युजी और जो क्रिंचु है उस धातु से भी क्विन प्रत्यय हो जाता है। और क्या बात है कि क्विन परे जब हो तो क्विंच के नकार का लोप भी हो जाता है। तो ये सूत्र का थोड़ा सा आपको परिचय दिया। इस सूत्र पर हल्का सा आप अभ्यास करें, इसका थोड़ा सा चिंतन करें। इस सूत्र को एक बार और हम नए सिरे से ले लेंगे। आज तो आपको ये इसीलिए छेड़ दिया क्योंकि इसका उच्चारण का अभ्यास आप कल अनध्याय में कर लेंगे और थोड़ा भारी भरकम सी आपको इसकी भाषा अगर नजर आए तो उस पर एक दो बार आप जब नजर डालेंगे, वृत्ति देखेंगे, पढ़ेंगे और इसकी जो हिंदी हमने बताया उसको सोचेंगे तो आपका एक विचार पैदा होगा, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। समझो पहले आप मोटा मोटा अनाज पीस दिया, फिर बारीक बारीक दोबारा चक्की में डालें, ऐसा हो गया। बाकी आपको जो रूप सिद्ध करने हैं पंचन की तरह वो भी करने हैं, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं ले रहे हैं। तो बाकी हम कल के अध्याय के बाद देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।